दोस्तों एक्सीलेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समय, दूरी और चाल के कुछ सवाल लेकर के आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी कुछ सवाल किए थे इस चैप्टर से संबंधित, या उस समय हमने किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं और उससे संबंधित कुछ मुख्य सवाल लेकर के आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक सवाल लिखा है, एक व्यक्ति किसी पहाड़ी पर 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चढ़ता है तथा 3 किलोमीटर पर आवर की गति से उतरता है। यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो आपको बताना है कि वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक गया है। ठीक, आइए देखिए, इस प्रकार के सवालों को नॉर्मली जब हम किताबों में देखते हैं या कई बार हम कोचिंग्स में भी पढ़ते हैं तो इस प्रकार के सवालों को हमें एक बेसिक तरीका रहता है उससे समझा दिया जाता है। वो बेसिक तरीका क्या रहता है, यहाँ आपसे कहा जाता है कि मान लें कि जो दूरी है, जिस दूरी तक वो जा रहा है वो कितनी है, x किलोमीटर, अर्थात जो मानी गई दूरी है कि जिस बिंदु तक वो जा रहा है वो ले ली जाती है x किलोमीटर। और यहां से आप देखोगे जब, तो यहां से आपको कुल क्या दिया गया है, समय। तो आपको कुल मिला के आप जितने समय में चढ़ते हैं या जितने में उतरते हैं, तो इसको आगे ऐसे सॉल्व करते हैं कि x किलोमीटर की दूरी को 4.5 घंटे में, 4.5 यानी 9/2 आवर में तय किया जाता है। तो कुल समय कितना लगेगा, इतना, प्लस इसी दूरी को जब वो उतरता है तो किस चाल से उतरता है, 3 किलोमीटर से, तो समय कितना लगेगा, x/3। तो कुल मिला के समय लग कितना रहा है, 5 आवर का। ठीक, यहां से देखिए आप क्या करती हैं, इस जो फ्रैक्शन बन गई है इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ रहा है, 9 और 3 का एलसीएम 9 आ जाता है दोस्तों। यहां से आप देखोगे 9 का, जब 9 में आप 9/2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 का ऊपर इंटू होगा, यानी 2x + 3x। ठीक, ये कुल मिला के कितना आ गया है आपका, 3 और 2 5x/9, इसकी बराबर है, किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आप देखोगे यहां से x बराबर क्या आ जाता है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 9 किलोमीटर। अर्थात की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 9 किलोमीटर। ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग रहता है, यहां से टाइम लगने वाला है। तो आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात कर रहे हैं जिससे कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और इतना ना ही आपको समय लगने वाला है और ना ही इसमें क्या है, गलतियों की भी गुंजाइश रहती है। कई बार बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन में गलतियां कर देते हैं जिससे आपका पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे आसानी से। हाँ, किस दूर चाल से चढ़ रहा है, 4.5 किलोमीटर, 4.5 यानी 9/2 से चढ़ रहा है, उतर किस से रहा है, 3 से। तो आप देखिए जो डिस्टेंस लेनी है हमें, यहाँ पर भी डिस्टेंस को लेना है, लेकिन तरीका कुछ थोड़ा सा अलग है। तो देखिए आप यहाँ 4.5 किलोमीटर से चढ़ रहा है 3, तो हमें जो डिस्टेंस ले लेनी है वो इस प्रकार से लेनी है कि इन दोनों संख्याओं से आसानी से कट जाए। आप डिस्टेंस ऐसे भी ले सकते हैं जो इनसे ना भी कटे तब भी उत्तर आपका आना है, लेकिन आप डिस्टेंस ऐसी जब आप मान ही रहे हैं तो संख्या ऐसी माने जिससे कि हमें कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पर आप देखोगे यदि आपने संख्या मान लो 9 और 3 के लिए मान लिया, आपने 9 ले लिया, 18 ले लिया, आपने कहा कि जो दूरी ली गई है वो है कितनी, 18 किलोमीटर। तो इस चाल से 18 किलोमीटर चलोगे तो समय कितना लगेगा, आपको पता है t यानी समय का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक, dy/s। तो यहां से आप देखोगे कि 18/9/2 करोगे तो कितना मिल रहा होगा आपको, 4 घंटे का, और 3 से जब आप भाग दोगे तो कितना मिल रहा होगा, 6 घंटे का। ठीक, तो कुल मिला के समय कितना लग रहा है, 6 और 4 10 आवर का। और 10 आवर में आप कितना चल रहे हैं, 18 किलोमीटर। लेकिन आपको क्या 10 आवर का समय वास्तविक समय लग रहा है प्रश्न में, नहीं, कितना लग रहा है, 5 घंटे का समय। आपसे प्रश्न में कहा है कि 5 घंटे का समय लग रहा है। तो आप देखोगे 18 किलोमीटर चलने में 10 घंटे लग जाते हैं, तो आप कहोगे कि
5 घंटे जब जाओगे तो कितनी दूरी चलोगे, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से 5 घंटे की वैल्यू की। 5 घंटे में चली गई डिस्टेंस क्या है इन चालों से, तो आप देखोगे कितना आ रहा होगा 18/10 इंटू 5 से ये काटोगे कितने बार, यानी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 9 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं और आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो आइए हम कुछ और प्रश्न देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। आइए दोस्तों, एक प्रश्न और लिखा है आपके सामने कि एक बच्चा अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, तो उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि उस बच्चे के घर से स्कूल की दूरी कितनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखिए कैसे आप इसको 2 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जा किस स्पीड से रहा है 3 से, वापस किससे आ रहा है 2 से। कुल डिस्टेंस आपकी जो भी इच्छा हो दोनों से कट जाना चाहिए। आप 6 भी ले सकते हैं, ठीक, आप 12 भी रख सकते हैं। वो इसलिए हम फिर वही बात कह रहे हैं, संख्या एलसीएम इसलिए वो ली जाती है जिससे कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है उसमें प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप संख्या कोई भी रख दें, उत्तर आपका आना ही है, किसी भी संख्या से आएगा। लेकिन एलसीएम से इतनी सहूलियत हो जाती है हमें कि जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है उससे संख्याएं सीधे सीधे कट जाती हैं और उत्तर जल्दी आते हैं। तो देखिए 3 से जाएगा तो समय कितना लेगा 2 घंटे का, ठीक। 3 किलोमीटर पर आवर से 6 किलोमीटर की दूरी, ये क्या है 6 क्या ले ली हमने, ये कुल दूरी ले ली, ये मान ली जाती है, ठीक। और जब 2 से जाएगा तो समय कितना लगेगा 3 घंटे का। कुल समय कितना लग रहा है 3 और 2 5 घंटे का। 5 घंटे में वह 6 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। 5 घंटे में क्या करता है 6 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। लेकिन आपसे कहा गया है कि उसे कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन आपका कितना आ रहा है 5, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है 2। तो दोस्तों 5 घंटे की वैल्यू 6 किलोमीटर है यदि, तो 2 घंटे की वैल्यू कितनी किलोमीटर रहेगी, वो रहेगी आपकी 6/5 इंटू 2। ये कितना आएगा आपका 12/5। 5 से जब आप इसको काट रहे होगे तो आएगा ये 2.4 किलोमीटर। ये क्या है आपका 2.4 किलोमीटर वो दूरी है जहां जो कि बच्चे के घर से लेके स्कूल तक की दूरी आ रही है। मतलब इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स वाई कुछ भी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न लिखा है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इन प्रश्नों को करने में हमें कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब मैं अपने घर से स्टेशन 5 किलोमीटर पर आवर से जाता हूं तो ट्रेन 7 मिनट पहले निकल जाती है, यानी जब आप पहुंचते हैं उसके 7 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी होती है। और यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर से जाऊं तो ट्रेन निकलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो आपको बताना है कि घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, राइटिंग थोड़ी सी अलग है, आपको हो सकता है कई बार समझने में तकलीफ हो कई बार। तो देखिए प्रश्न में कहा है कि जब मैं अपने घर से स्टेशन 5 किलोमीटर पर आवर से जाता हूं तो मेरी ट्रेन 7 मिनट पहले निकल चुकी होती है, और यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर से जाऊं तो ट्रेन निकलने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो आपको बताना है कि घर से स्टेशन की दूरी क्या है। देखिए प्रश्न को कैसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमें कोई कुल समय नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इतना पता है कि हम एक बार जा रहे हैं 5 से, एक बार जा रहे हैं 6 से, तो इन दोनों समयों के बीच का हमें अंतर
पता हो सकता है। तो देखिए जब आप जैसे मान लीजिए आपको समय कुछ भी ले लें कि मान लीजिए ट्रेन को 10 बजे निकलना है, ठीक, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तब 10 बजे ट्रेन को निकलना था, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तब हो जाता है समय क्या 10:07। ठीक, क्यों? क्योंकि ट्रेन 7 मिनट पहले निकल चुकी है, तो आपका पहुंचते हैं 10:07 पर। ठीक, और दूसरी बार जब आप 6 से जाते हैं तो आप कितने बजे पहुंच जाते हैं? आप पहुंच जाते हैं, ट्रेन 10 बजे निकलनी थी लेकिन आप पहुंच जाते हैं कितने बजे? 9:55 पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन को 10 बजे निकलना था। ट्रेन कब निकलनी थी? 10 बजे, लेकिन जब आप किससे गए? 5 से गए तो 10:07 पर पहुंचे, और जब आप 6 से गए तो 9:55 पर पहुंच गए। तो इन दोनों समयों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो कितना है दोस्तों? वो आ रहा होगा आपका 12 मिनट का। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रहती है और इस चीज को हमें निकालते आना चाहिए। आप किसी भी मेथड से करें, कहीं से भी करें इस प्रकार के प्रश्नों को, हमें इस अंतर को निकालते आना चाहिए आसानी से। ठीक, आप एक कोई भी समय ले लें, कुछ भी, जो भी आपकी इच्छा हो, 10 बजा दो, 8 बजा दो, 4 बजा दो, 6 बजा दो, जो भी बजाना हो वो बजा दो, और इसके हिसाब से फिर समय रख लीजिए कि जब आप पहुंचते, ये वो समय रहता है कि जिस समय पर हम उस नियत स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ 10:07, यदि ट्रेन का जो टाइम है वो फिक्स 10 बजे का है तो आप 10:07 पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप 7 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, और यहाँ आप 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो इन दोनों समयों के बीच का अंतर कितना हो गया दोस्तों? 12 मिनट का। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न को। हालांकि ये चीज यदि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस चीज में या ये सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये मौखिक ही आसानी से निकाला जा सकता है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। यहाँ से आप देखिए कि जब आप 5 से जाते हैं और 6 से जाते हैं तो कुल दूरी जो भी आपकी इच्छा रही हो, जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, मान लीजिए कितना कि दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों से 30 आसानी से कट रहा है, इसलिए हमने 30 ले लिया। 5 से जाओगे तो 6, 6 से जाओगे तो 5, ठीक, 6 से जाओगे तो 5। अब आपको पता है कि यहाँ जब आप 5 से जाते हो तो 6 घंटे का समय लग रहा है, और जब 6 से जाते हो तो 5 घंटे का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ ये एक्चुअल वैल्यू 12 मिनट जो आई है वो क्या आई है? इन दोनों समयों के जब आप 2 बार पहुंच रहे हैं तो उनके बीच का क्या है? अंतर आ रहा है। ठीक, ये आपके दोनों समयों का योग नहीं है। ठीक, इतना याद रहे। कई बार बच्चे क्या कर देते, 6 और 5 11 की वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाती है इस प्रकार से। ठीक, 11 की वैल्यू आप 30 रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है? वो अंतर है, तो यहां पर भी क्या लेना है? अंतर। विशेष ध्यान देना है कि यहां पर भी क्या लेना है? इन दोनों का अंतर। 6 और 5 1 घंटे का समय यानी 60 मिनट का अंतर है कि नहीं? दोनों समय में 60 मिनट का अंतर है। तो आप 60 मिनट का जो अंतराल है वो 30 किलोमीटर आने जाने में क्रिएट हो जाता है। 60 मिनट का अंतराल इन चालों से 30 किलोमीटर आने और जाने में उत्पन्न हो जाता है। लेकिन क्या वास्तविक 60 मिनट का अंतराल उत्पन्न हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कितना हो रहा है? अंतराल जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है आपका 12 मिनट का अंतराल उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों 60 मिनट की वैल्यू यदि 30 किलोमीटर आ रही है तो आप बताइए मुझे 12 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? 30/60 इंटू 12। ठीक, यहां से आप काटोगे, यानी जो दूरी आ रही है स्टेशन की वो कितनी आ रही है दोस्तों? 6 किलोमीटर। ठीक, यही आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो यानी वो 6 किलोमीटर की दूरी है कि जब आप 5 और 6 की दूरी से जाते हो, या सॉरी 5 और 6 की चालों से जाते हो तो 12 मिनट का अंतर क्रिएट हो जाता है यदि आप 6 किलोमीटर की दूरी चलो तो एक बार में। तो यहां से आशा करता हूं इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे ये प्रश्न, और इस चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को देखते रहिए। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट हमें जरूर लिखते रहें। तो दोस्तों धन्यवाद।